हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग फोटोग्राफ्स के बारे में बात करेंगे कि एनटीपीसी का जो फॉर्म आया है 12th लेवल का, उसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे अपलोड करें। मैंने आपको अभी जो नोटिफिकेशन की वीडियो बना के दी है उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें कैसे आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियरली बना के देने वाला हूँ। ठीक है, तो अब आपको ध्यान दें कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं कि इन पॉइंट्स पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप पूरा मेहनत करो और लास्ट में आके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। हालांकि कभी कभी किसी केसेस में ऐसा होता है कि वो बाद में आपको करेक्शन के लिए दे देते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर डिपेंड है। ऐसा कोई भी वो मैंडेटरी नहीं है कि वो आपको देंगे ही देंगे। ठीक है ना, कि आप करेक्शन अपना फॉर्म में कर लीजिए, फोटोग्राफ्स करेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, करेक्शन के लिए विंडो खुलेगा, लेकिन फोटोग्राफ्स के लिए अगर रिजेक्शन हो रहा है तो ये उनके ऊपर है। करेक्शन के लिए इसमें टाइम आपको दिया गया है कि 23 तारीख से 1 तारीख तक आप करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म खत्म होने के बाद। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए आपका किसी फोटोग्राफ्स की गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो लास्ट में आपको फोटोग्राफ करेक्ट करने के लिए आपको वो चांस देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि मेरा फोटोग्राफ की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जब तक पता होगा तब तक बहुत टाइम बीत चुका होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फोटोग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। तो फोटोग्राफ्स के बारे में क्या क्या इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो बैंक डिटेल आप दीजिएगा, बैंक डिटेल अपना ही दीजिएगा, क्योंकि उसी में आपका रिफंड आने वाला है। मैंने बताया था नोटिफिकेशन वाली वीडियो में कि जो 500 रुपये आप दे रहे हो वहाँ पे आपको 400 रुपये रिफंड मिलने वाला है, और जो आप 250 रुपये दे रहे हो पूरा 250 रुपये रिफंड मिलने वाला है। तो जनरल के लिए आपको 500 रुपये जो देना है, तो आप CBT 1 देंगे तभी आपको रिफंड के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो बैंक डिटेल अपना दीजिएगा और बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि उसी में रिफंड वो देंगे। बाद में आपसे अलग से आपसे बैंक अकाउंट नहीं मांगा जाएगा। जो आप फॉर्म भरते समय बैंक डिटेल देंगे उसी में आपका रिफंड आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि देखिए बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बैकग्राउंड कैसे लिखा हुआ है। बैकग्राउंड आपको चाहिए कि वाइट लाइट में होना चाहिए। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये आपको देखिए वाइट लाइट जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, इट शुड बी अ कलर पासपोर्ट। आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो तो कलर्ड होना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। और जो साइज़ है वो आपका 35 mm × 45, मतलब ये आप पिक्सल में अगर बात करें तो 320 × 240। ठीक है ना, और आपका जो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि देखिए क्लियर आपका होना चाहिए। इसमें देखिए आपको क्या क्या नहीं अलाउड है। कैप नहीं अलाउड है और सन ग्लासेस नहीं अलाउड है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फोटो शुड हैव क्लियर व्यू ऑफ द कैंडिडेट विदाउट कैप एंड सन ग्लासेस। आपके पास कैप भी नहीं होना चाहिए, सन ग्लासेस भी नहीं होना चाहिए। साइज जो है वो 30 to 70 KB होना चाहिए। तो आपको साइज 30 to 70 KB होना चाहिए। ठीक है, आप ऑनलाइन इसे गूगल से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। साइज़ रिड्यूसर करके आप गूगल पे टाइप करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। उसमें आप अपने फोटोग्राफ अपलोड करिए, वो साइज़ कन्वर्ट करके जितना भी आपको डिज़ायर्ड, आपको जैसा भी आपको पिक्सल में चाहिए वो सारी चीज़ें करके दे देते हैं। आपका फॉर्मेट JPEG होना चाहिए। तो ये तो आराम से आपको हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए या ऑफ कलर होना चाहिए, कोई लाइट कलर ही होना चाहिए, चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो और लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। जनरली आप वाइट ही प्रीफर करिएगा, वो ज़्यादा सही होता है। और आपका फोटोग्राफ वो कलर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये आपका साइज़ हो गया। ये आपको ध्यान देना है आपके फोटोग्राफ के लिए। मैं ये फोटोग्राफ की बात कर रहा हूँ, और इसमें आपका मतलब आपका चेहरा पूरा क्लियरली दिखना चाहिए। आप चश्मा ना लगाए हों, आप कैप ना लगाए हों, क्योंकि आप कैप और चश्मे पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। सिग्नेचर में बहुत आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर में 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो कह रहा है कि द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर। पेपर वाइट होता है, जनरली वाइट पेपर पे साइन करते हैं, लेकिन आप ब्लैक पेन से आप वो करेंगे, आप अपना सिग्नेचर ब्लैक पेन से करेंगे, ब्लू से नहीं करेंगे। तो सिग्नेचर जो है वो आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है सिग्नेचर में। ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग लेटर एंड नॉट इन ब्लॉक लेटर। ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर्स में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। आप प्रीफर करिएगा, देखिए कहीं कहीं ये अप्लाई होता है कि मान लीजिए मेरा नाम अजय है तो मैं पहले लेटर को ये ऐसे कर सकता हूँ, ये होता है, लेकिन आप प्रीफर करिएगा स्मॉल लेटर में करें। लेकिन आप पहला लेटर आप कैपिटल कर सकते हैं। ठीक है, तो
आपको कैसा करना है कि कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना, ब्लॉक लेटर्स में नहीं करना है, आपको स्मॉल लेटर में सिग्नेचर करना है। ठीक है, यहाँ भी आपको JPEG ही का फॉर्मेट रखा गया है। साइज यहाँ भी 30 KB to 70 KB ही रखा गया है। पिक्सल यहाँ पे 140 to 60 पिक्सल, या आप गूगल से आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्रिफर्ड है। और साइज आपका 30 to 70 KB होना चाहिए। ठीक है ना, और वो सिग्नेचर उन्हीं का होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो साइन फॉर्म भरेगा वही सिग्नेचर करेगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और किस किस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये उसी नोटिफिकेशन का पार्ट है, किस किस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा फिर आपका क्या है कि डेट तो उसी डेट में भरेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ अगर गलत होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटो इनवैलिड फ़ोटोज़ और अकाउंट ऑफ ब्लैक वाइट, जो पहले मैंने आपको बताया था कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ठीक है, पूरा आपका फेस पूरा अच्छे से क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक है, और देखिए आपको पूरी, ये नहीं कि फुल बॉडी आप उसमें दिखा दें, तो ये सारी चीज़ें भी आपका फ़ोटो जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। सेल्फी फ़ोटो, तो ये तो जनरली देखिए, आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप सभी को पता है कैसा होता है, उसमें आपका 50% एटलीस्ट फ़ोटो का फेस का पोर्शन आपका दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और कैप और सनग्लासेस ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, और या फिर इनकरेक्टली, या फिर आपने फॉर्म गलत भर दिया है, तो इन केसेस में आपका देखिए आधार सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है। NTPC के पिछले बार के एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, जो 2019 वाला हुआ था। तो आप उसमें एक चीज़ एकदम ध्यान से रखिएगा कि जो भी डाटा आपके 10th मार्कशीट में है, आपके आधार कार्ड में है, वही भरिएगा, क्योंकि वहाँ पर आधार कार्ड से एक एक चीज़ मिला है। पिछली बार उन लोगों ने इतना वो सिक्योर थे कि एक एक चीज़ वो लोग मिलाए, और जो लोग थोड़ा सा भी मिस्टेक था, बहुत सेंटर ऐसे भी थे जहाँ पे उनको एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया गया। तो फॉर्म आप बहुत ध्यान से भरिएगा, कोशिश करिएगा कि यहाँ पे कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखेंगे, और फॉर्म भरिए अच्छे से, एग्जामिनेशन दीजिए। और हम भी आपको 1 हफ्ते के विदिन ही आपको कोर्सेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और पूरा कोर्स देंगे इस बार, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। तो आप एकदम आराम से इस चैनल पे बने रहिए, और अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।